बच्चों, अपन इनफाइनाइट सीरीज़ की कन्वर्जेंस के बारे में अपन ने कुछ मेथड्स से उसकी कन्वर्जेंस ज्ञात करने के कुछ तरीके देखे। जैसे अपन ने जैसे ये देखा था, जैसे डीएलएमएट रेशो टेस्ट क्या था, जिसमें एन टर्म लेते हैं और n प्लस वन टर्म लेते हैं। जैसे सीरीज UN क्या है, धन पदों की श्रेणी है और उसमें उसका n टर्म और n प्लस वन टर्म का रेशो लेते हैं, UN और UN प्लस वन का रेशो लेते हैं और लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। और ये बराबर मान लो ये ग्रेटर देन 1 आता है तो लिमिट L आई, उसका मान 1 से बड़ा हुआ तो कन्वर्जेंट और लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 होता है तो इसका मान जब 1 के बराबर होता है तो टेस्ट परीक्षण विफल हो जाता है। तो इसके बाद में जब डीएलएमएट रेशो टेस्ट फेल हो गया तो अपन उसके आगे जैसे अपन जैसे ये क्या करते हैं, एन टर्म और n प्लस वन टर्म का रेशियो है, इसमें से एक हटाते हैं, एक हटा के उसको n से गुणा करते हैं और फिर उस पर लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने से उसका मान लीजिए ग्रेटर देन 1 आ गया तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट, और लेस देन होगी तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 हो गई यदि इसका मान 1 के बराबर आ गया तो ये टेस्ट परीक्षण विफल हो जाता है, अर्थात ये राबिस टेस्ट फेल हो जाता है। तो डीएलएमएट रेशो टेस्ट भी फेल हो गया, राबिस टेस्ट भी फेल हो गया। तो अपन आगे लगा देते हैं जैसे डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट। तो डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट क्या है, तो इसमें क्या है कि ये जो अपने पास में आया है n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन में एक हटा के n से गुणा किया है, इसमें से फिर क्या करें अपन, एक हटाएं, एक हटाकर फिर उसको log n से गुणा करें और लिमिट लगाएं n टेंस टू इन्फिनिटी, ये करते हैं अपन जैसे। तो ये करने से जो वैल्यू आती है, यदि मान लीजिए उसका मान ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है तो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट, और यदि लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, और 1 है तो फिर वही परीक्षण विफल हो जाएगा डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट में। तो अब इसमें ये ऐसा है कि तो डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट में यदि ग्रेटर देन 1 हो गया इसका लिमिट का मान तो कन्वर्जेंट, और लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट, लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट। तो इस तरह से अपन इसका ये डी मॉर्गन टेस्ट से उसका दिए हुए सीरीज का क्या हो जाता है, कन्वर्जेंस के बारे में अपने को जांच हो जाती है। तो अपन ने जैसे राबिस टेस्ट देखा, फिर जैसा डीएलएमएट रेशो टेस्ट, फिर राबिस टेस्ट, फिर डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट। इसी तरह से जैसे अपन देखते हैं, मान लो अब आगे जैसे अपन देखते हैं कॉसिस कंडेंसेशन टेस्ट, गाउस टेस्ट। तो कॉसिस कंडेंसेशन टेस्ट क्या है, कॉसिस कंडेंसेशन टेस्ट है जैसे मान लो आपके पास में क्या है, एफ एन क्या है, धन पदों की श्रेणी है, ये क्या है, धन पदों की श्रेणी है, और ये सीक्वेंस है एफ एन क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो तो, और ए क्या है, कोई ए इज़ ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव इंटीजर है, ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है जिसका मान 1 से बड़ा है। तो ये सीरीज एफ एन, समेशन ऑफ एफ एन और समेशन ऑफ समेशन ऑफ ए की पावर एन, एफ ऑफ ए की पावर एन, ये दोनों सीरीज क्या होंगी, या तो कन्वर्जेंट होंगी या फिर दोनों डाइवर्जेंट होंगी। तो ये अपने को ये कॉचिस कंडेंसेशन टेस्ट के द्वारा अपन इस तरह से कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। दी हुई सीरीज एफ एन क्या है, धन पदों की श्रेणी है, और दिया हुआ सीक्वेंस एफ एन क्या है, सीक्वेंस एफ एन क्या है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो दी हुई सीरीज समेशन ऑफ एफ एन और समेशन ऑफ ए की पावर एन, एफ ऑफ ए की पावर एन, ये दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगे, दोनों डाइवर्जेंट होंगी। ये अपना है कॉसिस कंडेंसेशन टेस्ट। तो इस पे आधारित जैसे क्वेश्चन अपन करते हैं, मान लो कॉसिस कंडेंसेशन टेस्ट पे आधारित क्वेश्चन अपन जैसे करें, तो कॉसिस कंडेंसेशन टेस्ट जैसे मान लो अपने पास में ये है, जैसे क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो प्रश्न अपना ये है, ये जैसे अपने पास में ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अपन। जैसे ये दे रखा है, श्रेणी के अपसरण की जांच कीजिए, तो समेशन ऑफ लॉग ऑफ एन होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, log n की पावर 2 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ये अपने को दे रखा है। तो इसका जैसे प्रथम पद, इसको जैसे अपन एक्स एन इज 1 टू इन्फिनिटी खोलते हैं तो प्रथम पद क्या हुआ, जैसे log 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस सेकंड पद क्या होगा, log ऑफ 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, थर्ड पद होगा log ऑफ 3 का होल स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, इस तरह से होगा। तो इसलिए इसके प्रथम पद, तो इसका nth टर्म क्या हो गया, इसलिए एफ एन या यू एन, एफ एन बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं एफ एन इज इक्वल टू log ऑफ एन होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये हुआ अपने पास में एफ एन। तो अब जैसे एफ एन क्या है, ये क्या है अपने पास में धन पदों की श्रेणी, तो समेशन ऑफ एफ एन बराबर क्या लिख सकते, समेशन ऑफ एफ एन बराबर समेशन ऑफ log ऑफ एन का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये सीक्वेंस अपने पास में आया, तो ये धन पदों की सीरीज है,
तो अपन क्या करते हैं, ए एक पॉजिटिव नंबर है जिसका मान एक से बड़ा है, तो इस समेशन ऑफ एफ एन बराबर तो क्या है, समेशन ऑफ एफ एन बराबर तो है समेशन ऑफ लॉग ऑफ एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो ये एक इसमें एन की जगह क्या करते हैं, ए की पावर एन रख देते हैं और ए की पावर एन से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एफ एन का मान जो आ रहा है इसमें एन की जगह ए की पावर एन लिखते हैं अपन। तो लॉग ऑफ ए की पावर एन होल स्क्वायर अपॉन ए की पावर एन होल स्क्वायर, और फिर इसको किससे गुणा कर दिया, ए की पावर एन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। तो इस तरह से ए की पावर एन एफ ऑफ एन बराबर क्या आ गया, ये आ गया अपने पास में ए की पावर एन इंटू लॉग ऑफ ए की पावर एन होल स्क्वायर अपॉन ए रेस्ट पावर एन का होल स्क्वायर। अब इसको ए की पावर एन ऊपर है, ए की पावर एन का होल स्क्वायर नीचे है, तो इस तरह से नीचे क्या बच जाएगा, वन अपॉन ए की पावर एन बच जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, जैसे log ऑफ ए की पावर एन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एन log ऑफ ए लिख सकते हैं। तो एन log ऑफ ए का होल स्क्वायर अपॉन ए की पावर एन, ठीक है। तो अब इस तरह से अपने पास में इसको आगे क्या लिख सकते, इसको एन log ऑफ ए को भी खोलें तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर log ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास में ये आ गया ए की पावर एन एफ ऑफ एन बराबर ये आ गया एन स्क्वायर अपॉन ए की पावर एन log ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो ये ये दोनों सीरीज, अब इसका मतलब क्या है, इस कॉसिस कंडेंसेशन टेस्ट से अपन क्या कह सकते हैं, ये दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होंगी या दोनों ही डाइवर्जेंट होंगी। समेशन एफ एन और समेशन ऑफ ए की पावर एन एफ ऑफ एन, या दोनों क्या होंगी, अभिसारी होंगी या दोनों अपसारी होंगी। अब अपने पास में ये सीरीज ए की पावर समेशन ऑफ ए की पावर एन एफ ऑफ ए की पावर एन, ये बराबर क्या है, समेशन ऑफ ये क्या है, एन स्क्वायर अपॉन ए की पावर एन log ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये है अपने पास में। इस सीरीज को अपन सीरीज वी एन के द्वारा मान लो रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी एन बराबर क्या हो जाएगा, वी एन बराबर ये हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू log ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो अब अपन वो जैसे मान लो अब इस सीरीज की, ये जो सीरीज अपने को दे रखी है, ये जो सीरीज अपने को दे रखी है, इस सीरीज का मान लो अपन वो क्या करते हैं, ये निकालते हैं, जैसे कन्वर्जेंस, इसकी कन्वर्जेंस देखते हैं क्या है। तो इसके वही जैसे मान लो अपन डीलैम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएं, एन टर्म क्या है, वी एन बराबर log ऑफ ए का होल स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन ए की पावर एन। तो वी एन प्लस वन क्या, एन प्लस वन टर्म क्या आएगी, वी एन प्लस वन बराबर क्या आएगा, log ऑफ ए का होल स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन ए की पावर एन प्लस वन, ये आ जाएगा। तो अब इन दोनों का क्या करते हैं अपन, रेशियो ले लेते हैं, एन टर्म और एन प्लस वन टर्म का रेशियो ले लेते हैं। तो इसका रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, इसका रेशियो लेने से अपने पास में इस तरह से आ जाएगा, ये आएगा अपने पास में, ये आ गया इसमें, इस ये एन स्क्वायर अपॉन ए की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ए की पावर एन से ए की पावर एन कैंसिल हो गए, ए बच जाएगा यहाँ पे सिर्फ ए, और यहाँ पे एन प्लस वन का होल स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर इंटू वन प्लस वन, एन स्क्वायर इंटू वन प्लस वन अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये अपने पास में क्या आया। अब फिर लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसको खोल लिया, जैसे मान लो वन प्लस वन अपॉन एन का होल स्क्वायर प्लस टू बाई एन, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या बच जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में वन। तो इस तरह से लिमिट लगाने से इसका वैल्यू क्या आ गया, ए आ गया। और ए क्या था, ए क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ए नंबर पॉजिटिव इंटीजर है जो एक से बड़ा है। तो इस तरह से ये सीरीज इस तरह से समेशन लिमिट ऑफ वी एन अपॉन वी एन प्लस वन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी का मान एक से बड़ा है। इसका मतलब दी हुई सीरीज क्या हो गई, ये सीरीज ए एन एफ ऑफ ए एन, ये क्या आ गई, ये अपने पास में आ गई, ये आ गई है डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, ये क्या आ गई, कन्वर्जेंट। इसका मतलब कॉसिस कंडेंसेशन टेस्ट से क्या कह सकते हैं अपन, इसका मतलब दी हुई सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो इस तरह से क्योंकि कॉसिस कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है, समेशन ऑफ एफ एन और समेशन ऑफ ए रेस्ट पावर एन एफ ऑफ एन, ये दोनों तो कन्वर्जेंट या दोनों डाइवर्जेंट। तो चूंकि ये दूसरी वाली क्या आ गई, समेशन ऑफ ए की पावर एन एफ ऑफ एन, ये क्या आ गई अपने पास में, कन्वर्जेंट आ गई है, इसलिए एफ ऑफ एन समेशन ऑफ एफ एन भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, ये इसे टेस्ट के द्वारा, कॉसिस कंडेंसेशन टेस्ट के द्वारा इसका मान कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे मान लो इसी तरह का जैसे एक कॉसिस कंडेंसेशन टेस्ट और लगाते हैं, इस सीरीज पे लगाते हैं। ये अपने पास में क्या है, ये दे रखा है समेशन ऑफ एन की पावर एन इज टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन log ऑफ एन होल पावर पी। ये सिद्ध करना है कि पी का मान एक से बड़ा है तो अभिसारी होगी, और पी लेस देन वन पर क्या होगी, ये सीरीज अपसारी होगी। तो इसका एन टर्म अपन ये ले सकते हैं, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन log ऑफ एन की पावर पी, जब पी एन इज ग्रेटर देन वन, एन का मान एक से बड़ा है, ठीक है।
तो एन यहाँ पे एन का मान 1 से बड़ा है, log 1 इज 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए अपन ने क्या लिया, जब एन इज ग्रेटर देन एन का मान, यहाँ 2 टू इन्फिनिटी दे रखा है तो एन का मान 1 से बड़ा है, दे भी रखा है इसमें। तो इस तरह से एफ एन बराबर ये लिख दिया। तो इस तरह से ए की पावर एन एफ ऑफ एन को कैसे लिखेंगे, एन की जगह ए की पावर एन लिख करके ए की पावर एन से गुणा कर देंगे और फिर इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 1/log ऑफ ए होल पावर पी इंटू 1/n की पावर पी। तो अब यहाँ से अब ये सीरीज वी एन मान लिया जाए, इसको मान लो वी एन सीरीज है। अब ये जो सीरीज आ गई, इस सीरीज में 1/log ऑफ ए की होल पावर पी, तो ये तो कांस्टेंट है। तो अपन एक सीरीज ले लेते हैं सहायक श्रेणी, इसकी इस सीरीज ए एन एफ ऑफ ए एन, इसकी कन्वर्जेंस देखनी है अपने को। तो अपन एक सहायक श्रेणी क्या ले लेते हैं, समेशन ऑफ 1/n की पावर पी। तो अब उसमें इसका भाग, जैसे ये जो सीरीज आएगी तो ए की पावर एन एफ ऑफ ए एन में अपन इसका भाग दें 1/n की पावर 1/n रेस्ट पावर पी। तो अपन इन दोनों का रेशियो क्या ले सकते हैं, समेशन ऑफ ए एन एफ ऑफ ए एन, मतलब ए की मतलब इस सीरीज का एन टर्म, और एक सीरीज क्या मानी 1/n की पावर पी, ये सीरीज का एन टर्म भाग देंगे तो अपने पास में क्या आएगा, log ऑफ 1/log ऑफ ए होल पावर पी। और ये क्या आएगी, एक तरह से ये क्या आएगी अपने पास में, एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आएगा। इसका मतलब दोनों सीरीज ए के पावर ए एन एफ ऑफ ए एन और ये सीरीज जो है ये सीरीज, और एक सीरीज अपन ने क्या मानी है 1/n की पावर पी सीरीज, उन दोनों या तो कन्वर्जेंट या दोनों डाइवर्जेंट होंगी। लेकिन जो सीरीज 1/n की पावर पी है ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज है, तो p का मान 1 से बड़ा है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और p लेस देन इक्वल टू 1 पे क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो इस तरह से ये a की पावर n एफ ऑफ एन, ये सीरीज भी क्या होगी, जब p का मान 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, और p का मान लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट। इसका मतलब कोशिश कंडेंसेशन टेस्ट से अपन दी हुई सीरीज क्या होगी, p का मान 1 से बड़ा होने पर कन्वर्जेंट होगी और लेस देन 1 पे p का मान लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगी। थैंक यू।